नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो हमें मिले स्रोतों से सामने आया है। और ये विचार सच कहूं तो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। विचार है, मैं उस दुनिया का शिकार नहीं हूं जिसे मैं देखता हूं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, पहली बार सुनने में जरूर अजीब लग सकता है। क्योंकि अक्सर तो हमें यही लगता है कि हम बाहरी चीजों के हालात के शिकारी हैं। कभी नौकरी चली गई, कभी कोई बीमार हो गया, कहीं झगड़ा हो गया। ऐसा महसूस होता ना कि ये सब हमारे साथ हो रहा है, हम पर बीत रहा है और हम बस झेल रहे हैं, जैसे किसी जाल में फंस गए हों। बिल्कुल, और ये आम अनुभव है। तो आज का हमारा मकसद है मिलकर ये समझना कि हमारी अंदर की सोच, हमारा जो नजरिया है, वो बाहर की दुनिया के हमारे अनुभव को कैसे बनाता है और क्या वाकई से बदलना हमारे हाथ में है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। हमारे दुख और शांति के अनुभव से जुड़ा हुआ है। स्रोत का यही कहना है कि जब हम दुनिया को एक खतरनाक, एक दुश्मन जगह की तरह देखते हैं, जहां हमें लगता है कि हमें हमेशा सावधान रहना है, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कोई हमारा फायदा ना उठा ले, तो हम अनजाने में ही वो पीड़ित वाली मानसिकता अपना लेते हैं। मतलब हम हर वक्त एक डिफेंसिव मोड में रहते हैं। हाँ, हमेशा बचाव की मुद्रा में। और लगातार बचाव में रहने से आप ही सोचिए, शांति तो मिल ही नहीं सकती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मन की सच्ची और टिकाऊ शांति पाने के लिए स्रोत एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाता है। वो कहता है, कोशिश करो एक ऐसी दुनिया देखने की जहां हर कोई निर्दोष है। हर कोई निर्दोष? हाँ। अब ये सुनने में शायद बहुत आदर्शवादी लगे या शायद नामुमकिन सा, लेकिन स्रोत के मुताबिक यही वो नजरिया है, यही वो बदलाव है जो हमें पीड़ित महसूस करने से आजाद कर सकता है। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी अटकती है। हर कोई निर्दोष है मतलब जब हम अपने आसपास देखते हैं तो भाई बहुत कुछ गलत दिखता है, नाइंसाफी दिखती है, यहां तक कि जिसे स्रोत पागलपन कह रहा है वो सब भी दिखता है, छोटे मोटे ट्रैफिक जाम से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं तक। तो ऐसे में ये मानना कि हम शिकार नहीं हैं, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हों। आपकी बात एकदम सही है। ये पहली बार में विरोधाभासी ही लगता है, पर यहाँ जो समझने वाली अहम बात है वो है हमारी धारणा यानी परसेप्शन और हमारी पीड़ा यानी सफरिंग, इसका सीधा कनेक्शन। स्रोत ये नहीं कह रहा कि दुनिया में चुनौतियां नहीं हैं, ये मुश्किल हालात नहीं है। वो ये कह रहा है कि उन हालातों को हम देखते कैसे हैं, हम उन्हें इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये तय करता है कि हम कितना पीड़ित महसूस करेंगे। अच्छा। जब हम बाहरी दुनिया को एक नकारात्मक नजर से देखते हैं, उसमें सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, लोगों में दोष देखते हैं, तो हम अनजाने में दुख को ही न्योता दे रहे होते हैं। हम वही अनुभव करते हैं जिसे देखने का हमने एक तरह से चुनाव किया है। तो असली बदलाव स्रोत के अनुसार तब आता है जब हम सचेत रूप से जानबूझकर दूसरों को दोष मुक्त देखने का चुनाव करते हैं। दूसरों को दोष मुक्त दिखना? हाँ, और ये शांति की तरफ पहला कदम इसलिए है क्योंकि जब हम दूसरों में गलती नहीं ढूंढ रहे होते तो हमारे पास उनसे डरने की या उन पर गुस्सा होने की वजह भी कम हो जाती है। ये एक तरह से अपने मन का बोझ हल्का करने जैसा है। ठीक है, ये बात थोड़ी समझ आ रही है कि हाँ, नजरिए से फर्क पड़ता है, लेकिन ये होता कैसे है? मतलब अगर दुनिया सच में उतनी बुरी नहीं है जितनी कभी कभी लगती है, तो फिर हमें वो ऐसी दिखती क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है या कुछ और है? ये एक बेहतरीन सवाल है और स्रोत इसे प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन के सिद्धांत से समझाता है। प्रोजेक्शन? हाँ, प्रोजेक्शन। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी बाहर की दुनिया में देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो असल में हमारे अपने मन के अंदर जो चल रहा है उसी का आईना है। आईना? बिल्कुल। जैसे हम आईने में अपना ही चेहरा देखते हैं, ठीक वैसे ही हम दुनिया में अपने ही विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपने डरों का और अपनी उम्मीदों का अक्स देखते हैं। सोचिए, अगर हमारे मन में किसी चीज को लेकर डर बैठा हुआ है तो हम अनजाने में ही बाहर ऐसी चीजें ढूंढने लगते हैं जो उस डर को सही साबित करे, और बाकी सब चीजें जो शायद अच्छी हों वो हमें नजर ही नहीं आती। अच्छा, मतलब हम वही देखते हैं जो हमारे डर से मेल खाता है। हाँ, काफी हद तक। इसे कंफर्मेशन बायस भी कह सकते हैं मनोविज्ञान में। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जिसकी हमें अंदर ही अंदर उम्मीद होती है, खासकर अगर वो हमारे पुराने विश्वासों से मेल खाता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया एक तरह से खाली कैनवस जैसी है और हम अपने मन के रंग उस पर फेंक रहे हैं। हाँ, बहुत हद तक ऐसा ही है। और यहाँ जो सबसे शक्तिशाली बात स्रोत बताता है वो ये है कि हमारे पास चुनाव है।
हम किस नजरिए से देखना चाहते हैं ये हम तय कर सकते हैं। चुनाव है। हाँ, स्रोत इसे 2 खिड़कियों के उदाहरण से समझाता है। एक है डर की खिड़की। अगर आप इससे झांकेंगे तो आपको सिर्फ कमजोरियां दिखेंगी, खतरे दिखेंगे, गलतियां और कमियां ही नजर आएंगी। आपको लगेगा कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, लोग मतलबी हैं। और दूसरी है प्रेम की खिड़की। अगर आप इससे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सुंदरता दिखेगी, अच्छाई दिखेगी, लोगों की ताकतें और संभावनाएं दिखेंगी। आपको लोगों में अच्छाई नजर आएगी, मुश्किलों में भी कोई ना कोई उम्मीद की किरण दिख जाएगी। डर की खिड़की और प्रेम की खिड़की। हाँ, और स्रोत का कहना है कि हम अपने मन को साध कर, अपने विचारों को बदल कर ये तय कर सकते हैं कि हम किस खिड़की से देखना चाहते हैं। और ये बदलाव ये शुरू कैसे करें? क्या कोई तरीका बताया गया है? हाँ, स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल तरीका सुझाता है। वो कहता है कि अतीत की बातों को, खासकर जो पुरानी शिकायतें हैं, नाराजगियां हैं, बुरे अनुभव हैं, उन्हें वर्तमान के लिए अप्रासंगिक मानकर छोड़ दें। अतीत को छोड़ दें। हाँ, उन्हें ढोना बंद करें, वो बोझ हैं। हाँ, जो प्रेम भरे अनुभव हैं, जो अच्छे पल हैं, उन्हें जरूर याद रखें, उनसे सीखें। लेकिन जब हम अतीत के नकारात्मक बोझ से मुक्त होते हैं, तभी हम वर्तमान को एक ताज़ी नज़र से, यानी प्रेम की खिड़की से देखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। देखिए, ये आसान नहीं है, इसमें अभ्यास लगता है, कोशिश लगती है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, पर असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? मतलब क्या कोई उदाहरण है जहां ये चीज लागू होती हो? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही आम सा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दिया गया है, कार सेल्समैन का। कार सेल्समैन, अच्छा। हाँ, लेखक बताते हैं कि पहले वो ये मानकर चलते थे कि जब भी कार डीलरशिप में जाओ तो हमेशा शक की निगाह से देखो, सावधान रहो। उनके मन में ये बात बिल्कुल पक्की बैठी हुई थी कि सेल्समैन भरोसे के लायक होते ही नहीं है, वो बस आपको किसी न किसी तरह ठगने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सोच तो बहुत आम है, मैंने भी सुना है, महसूस किया है। बिल्कुल। और उनके पास अपने इस विश्वास को सही ठहराने के लिए कुछ पुराने बुरे अनुभव भी थे, जिन्हें वो बार बार याद करते थे कि देखो पिछली बार ऐसा हुआ था। लेकिन लेखक को बाद में ये एहसास हुआ कि ये जो डर और शक वाला रवैया था, इसने असल में उनके अपने ही विकल्प खत्म कर दिए थे। वो हर बातचीत में पहले से ही ये तय करके जाते थे कि सामने वाला भरोसेमंद नहीं है। तो फिर बात कैसे बनेगी? वही तो, इस मानसिकता के साथ कोई अच्छी डील करना तो दूर, मन की शांति पाना भी नामुमकिन था। वो हर बार बस तनाव और संघर्ष ही अनुभव करते थे। तो उन्होंने क्या किया? क्या अपना नजरिया बदला? हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। स्रोत इस ओर इशारा करता है कि भाई हो सकता है कि सेल्समैन भी ग्राहकों पर शक करता हो। अच्छा, सेल्समैन भी? हाँ, उसके अपने पिछले अनुभवों के आधार पर शायद उसे भी लगता हो कि ग्राहक तो बस मोल भाव करेंगे, बेकार में नुक्स निकालेंगे या उसकी ईमानदारी पर शक करेंगे। तो होता ये था कि दोनों ही पार्टी, ग्राहक भी और सेल्समैन भी, एक दूसरे को अपने चुनिंदा, वो भी बुरे अतीत के अनुभवों के चश्मे से देख रहे थे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब दोनों एक दूसरे से डर रहे थे एक तरह से। बिल्कुल, दोनों ही शायद अनजाने में वो मैं दुनिया का शिकार हूं वाली कहानी जी रहे थे। ग्राहक सोच रहा था ये सेल्समैन मुझे ठगेगा, और सेल्समैन शायद सोच रहा था ये ग्राहक मुझे परेशान करेगा, मेरा समय बर्बाद करेगा। कमाल है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारे अतीत के डर और शिकायतें हमारे आज के रिश्तों को खराब करते हैं। हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, लेकिन हम व्यवहार अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से ही करते हैं। सही बात है। लेखक बताते हैं कि अब वो एक कार एजेंसी में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और वहां वो मैनेजमेंट और स्टाफ के साथ मिलकर इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि कैसे अतीत को भूलकर एक दूसरे को माफ करके वर्तमान में भरोसे का माहौल बनाया जाए। अब जरा सोचिए, अगर ग्राहक और सेल्समैन दोनों ये तय करके मिलें कि चलो अतीत को एक तरफ रखते हैं और इस बातचीत में सिर्फ प्रेम और शांति फैलाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो अनुभव कितना अलग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल अलग होगा। तब शायद वो मैं दुनिया का शिकार हूं वाली सोच वाकई मैं दुनिया का शिकार नहीं हूं में बदल सकती है। वो सिर्फ एक लेन देन नहीं रहेगा, बल्कि एक मानवीय रिश्ता बन सकता है। ये कार सेल्समैन वाला उदाहरण तो रोजमर्रा की जिंदगी से था, पर स्रोत में एक और कहानी है जो शायद इस विचार की ताकत को और भी गहराई से दिखाती है। ये जो जौ के एक लड़के की कहानी है, ये कहानी सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, जौ की कहानी सच में असाधारण है
और इस विचार का शायद सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रबल उदाहरण है वो 15 साल का लड़का था जब उसके साथ एक भयानक, बहुत ही भयानक हादसा हुआ। क्या हुआ था? उसके ऊपर 2 बार ट्रैक्टर चढ़ गया था, 2 बार। नतीजा ये हुआ कि वो अंधा हो गया, बोल नहीं सकता था, उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया और वो महीनों तक कोमा में रहा। डॉक्टरों ने तो लगभग जवाब ही दे दिया था, बचने की या ठीक होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। हे भगवान, सोचकर ही डर लगता है। ऐसी स्थिति में तो कोई भी इंसान टूट जाए। सामान्य तौर पे तो शायद यही होता, लेकिन उसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और जब जॉन आखिरकार होश में आया तो उसने भी हार नहीं मानी, बल्कि उसने पूरी तरह से ठीक होने का एक अविश्वसनीय, एक अकल्पनीय दृढ़ निश्चय किया। होश में आने के बाद इतनी बुरी हालत में? हाँ, उसने बेहिसाब मेहनत की, घंटों फिजियोथेरेपी की और फिर जिसे चमत्कार ही कह सकते हैं वो होने लगे। धीरे धीरे उसकी आवाज वापस आ गई, वो फिर से चलने लगा। कमाल है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अपनी इस भयानक तकलीफ और इस कठिन संघर्ष के दौरान भी वो अस्पताल में दूसरे मरीजों की मदद करने में, उनका हौसला बढ़ाने में काफी समय बिताता था। ये तो अविश्वसनीय हिम्मत है। मतलब वो खुद इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा था और दूसरों की मदद भी कर रहा था। क्या बात है। बिल्कुल, और यही बात इस विचार को बल देती है कि हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। जब लेखक ने जोश से पूछा कि भाई तुम इतने सकारात्मक कैसे रहते हो, इतनी भयानक चीजें झेलने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी कड़वाहट क्यों नहीं है, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? हाँ, ये सवाल तो बनता है। तो जो का जवाब बहुत सरल था लेकिन बहुत गहरा। उसने कहा, ओ मैं बस हर किसी में अच्छी चीजें देखता हूँ और जो नकारात्मक चीजें हैं उन पर मैं ध्यान ही नहीं देता। और हाँ, मैं असंभव शब्द में यकीन करने से इनकार करता हूँ। वाह, मैं बस हर किसी में अच्छी चीजें देखता हूँ और नकारात्मक चीजों पे ध्यान नहीं देता। सोचिए, हाँ। मतलब उसने सचेत रूप से चुना कि उसे क्या देखना है। हाँ, उसने चुना कि उसे दुनिया को प्रेम की खिड़की से देखना है, न कि डर या शिकायत की खिड़की से। उसने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि बाहरी हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमारा आंतरिक चुनाव, शांति का चुनाव करें या संघर्ष का, वो हमेशा हमारे हाथ में है। लेखक कहते हैं कि जो उनके लिए प्रेम और चुनाव की शक्ति का एक बहुत बड़ा शिक्षक बन गया। जब भी लेखक खुद को निराश या पीड़ित महसूस करते, वो जो के बारे में सोचते और उन्हें याद आता कि उनके पास भी हर पल ये चुनने का अधिकार है कि वो स्थिति को कैसे देखना चाहते हैं। ये कहानियां कार सेल्समैन वाली और खासकर जो ये इस विचार को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर देती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम, आप, मैं, सुनने वाले इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? जब गुस्सा आए, निराशा हो या लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब क्या करें? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली अभ्यास सुझाता है। कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है इसमें। अच्छा, क्या है वो? सुझाव ये है कि दिन में जब भी किसी भी पल आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी स्थिति के, किसी व्यक्ति के या किसी घटना के शिकार बन रहे हैं, मतलब जब आप दुखी महसूस करें, परेशान हों, गुस्से में हों या असहाय महसूस कर रहे हों, तो बस एक पल के लिए रुकें। बस एक पल रुकें और मनी मन इस वाक्य को दोहराएं, केवल मेरे प्रेमपूर्ण विचार ही वास्तविक हैं। केवल मेरे प्रेमपूर्ण विचार ही वास्तविक हैं। हाँ। और फिर आगे कहें, मैं इस स्थिति में, यहाँ उस स्थिति का जिक्र करें जैसे इस ट्रैफिक जाम में फंसा होना, या उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति का नाम या रिश्ता सोचें जैसे मेरे बॉस के साथ। केवल इन्हीं प्रेमपूर्ण विचारों को रखना चाहूंगी। केवल मेरे प्रेमपूर्ण विचार ही वास्तविक हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब गुस्सा या डर भी तो महसूस होता है, वो वास्तविक नहीं है क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के नजरिए से अगर देखें तो गुस्सा, डर, शिकायत, ये सब हमारे मन की बनाई हुई प्रतिक्रियाएं हैं। ये तब पैदा होती हैं जब हम डर की खिड़की से देखते हैं। वो बहुत वास्तविक लग सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हमारी मूल प्रकृति, जो कि प्रेम और शांति है, उसका हिस्सा नहीं है। अच्छा। प्रेमपूर्ण विचार हमारी असली ताकत है, हमारी सच्ची पहचान है। तो ये अभ्यास, ये वाक्य हमें बस याद दिलाता है कि हम चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। हमारे पास वो शक्ति है। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि दोहराया और सब ठीक हो गया। ये एक सचेत चुनाव करने का अभ्यास है। ये जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने ध्यान को उन विचारों से हटाना है जो हमें पीड़ित महसूस कराते हैं
और उसे प्रेम, शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाना है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि देखने का नजरिया चुनने की शक्ति हमारे पास है, अभी इसी पल में। तो ये एक तरह की मानसिक रीट्रेनिंग हुई, अपने मन को बार बार याद दिलाना। हाँ, आप इसे बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये अपने मन को ये सिखाना है कि वो डर और शिकायत के पुराने पैटर्न में फंसने के बजाय प्रेम और शांति का नया रास्ता चुने। और जब हम लगातार ऐसा करते हैं, बार बार ये चुनाव करते हैं, तो धीरे धीरे किसी खास स्थिति या व्यक्ति के साथ हमारा अनुभव बदलने लगता है। अनुभव बदलने लगता है। हाँ, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की थी, जब हमारा अंदरूनी नजरिया बदलता है तो हमारा बाहरी अनुभव भी बदलने लगता है। दुनिया शायद वही रहती है, पर दुनिया को अनुभव करने का हमारा तरीका बदल जाता है, और असल में तो वही मायने रखता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? सबसे मुख्य बात क्या है जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे मुख्य बात जो सार है वो यही है कि हमारी धारणा, हमारा नजरिया सचमुच हमारी हकीकत को गढ़ता है। दुनिया अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, वो वैसी है जैसा हम उसे देखने का चुनाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास हमेशा ये चुनाव करने की ताकत है। डर के बजाय प्रेम को चुनने की ताकत, संघर्ष के बजाय शांति को चुनने की ताकत। परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न लगें, जैसा हमने कार सेल्समैन के उदाहरण में देखा और खासकर जोई के उस अविश्वसनीय कहानी में महसूस किया, ये शक्ति कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही एम्पावरिंग विचार है कि हम अपनी दुनिया के रचयिता खुद हैं। कम से कम अपने अनुभव के स्तर पर तो हैं ही। हाँ, और इसी सोच पर आपको आगे विचार करने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। अगर ये सच है, जैसा स्रोत कहता है, कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी हालत का ही आईना है, तो क्यों ना आज एक छोटा सा प्रयोग करके देखा जाए। कैसा प्रयोग? कोई एक ऐसी स्थिति या कोई एक ऐसा व्यक्ति चुने जो आपको आजकल थोड़ा परेशान कर रहा है, या जिसके बारे में सोचते ही आप थोड़ा नकारात्मक महसूस करते हैं, कोई भी। और बस कोशिश करें, सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर, कि क्या आप आज, सिर्फ आज, उसे थोड़ी अलग नजर से देख सकते हैं, थोड़ी ज्यादा प्रेम भरी या थोड़ी ज्यादा समझ भरी नजर से, चाहे कुछ पलों के लिए ही सही। और फिर देखें, क्या उस छोटे से अंदरूनी बदलाव का, उस नजरिए के बदलाव का कोई अक्स, कोई प्रतिबिंब आपको अपनी बाहरी दुनिया में नजर आता है? क्या उस स्थिति या उस व्यक्ति के साथ आपके अनुभव में जरा सा भी फर्क पड़ता है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।